आइए दोस्तों, इसका एक पार्ट हमने कल कर लिया था, तो आज दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। दी एलिफेंट दी लिटिल माउस एंड दी बिग एलिफेंट। छोटे चूहे और बड़े हाथी की कहानी हमने आधा पार्ट कल कर लिया था, आज उसको पूरा करने के लिए जा रहे हैं। ये बहुत इंप्रेशनल स्टोरी है, बिकॉज इससे आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो वीडियो में बने रहें। तो कल की कहानी थी जो मैंने कल किया था, तो ये कहानी कल आधा जो हो चुकी थी, वो कहानी का मतलब आधा कहानी है, वो है कि मतलब चूहे और चूहा खंडरों में रहता था। हाथी का झुंड भी वहीं पे रहता था, तो वहाँ पे एक झील था, तो हाथी वहाँ पानी पीने आता था, तो हज़ारों चूहे पैर से कुचल के मर जाते थे। तो चूहे ने हाथी से कहा कि आप जो है रूट बदल लीजिए, दूसरे रूट से जाइए। तो मतलब रूट बदल लीजिए। तो हाथी ने कहा कि तुम जैसे छोटे चूहे को हमारी क्या मदद कर सकते हो? तो चूहे ने कहा था कि हम मदद करेंगे तुम आपकी। तो हाथी ने उस अपना रूट बदल लिया। तो अब देखते हैं चूहा कैसे मदद करता है हाथी की। तो ये मतलब यहाँ तक हो चुका था कहानी। अब दूसरी कहानी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कैसे मदद करता है चूहा, तो आप बने रहें वीडियो के साथ। डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग भी होगा, तो आप उसको भी क्लियर कर लेंगे। तो नोट कर ले डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हेयरिंग दिस द किंग ऑफ एलिफेंट लाफ्ड। हेयरिंग सुना, सुनकर, चूहे की बातों को सुनकर, दिस द किंग एलिफेंट, चूहे की बातों को सुनकर, एलिफेंट राजा, एलिफेंट मतलब राजा हाथी, लाफ्ड, लाफ मतलब हंसना, लाफ्ड मतलब हंसा। चूहे की बातें सुनकर हाथी का राजा हंसा। यू राइट्स आर सो टेनी टू बी ऑफ एनी हेल्प टू जाइंट्स लाइक अस। यू राइट्स चूहे, यू राइट्स आर सो टेनी, तुम चूहे, सो बहुत, टेनी, टेनी मतलब छोटे, ये डिफिकल्ट वर्ड है टेनी, टेनी मतलब इसको नोट कर लें, टेनी मतलब छोटे। तुम चूहे इतने छोटे हो, टू बी इतने छोटे हो, एनी हेल्प टू जाइंट लाइक अस हम जैसे दानव का मदद कैसे कर सकते हो? तुम चूहे इतने छोटे हो, जाइंट, जाइंट मतलब दानव होता है, हम जैसे दानवों का मदद कैसे कर सकते हो? बट इन एनी एनी केस, बट इन एनी केस लेकिन, बट एनी केस, केस मतलब स्थिति, बट लेकिन लेकिन एनी किसी भी स्थिति में, या किसी भी स्थिति में, या फिर भी हाथी ने कहा फिर भी या किसी भी स्थिति में। बट एनी केस इसका फुल होगा, शॉर्ट होगा फिर भी, और इसका लॉन्ग होगा लेकिन किसी भी स्थिति में। एनी केस, केस मतलब स्थिति, एनी मतलब किसी भी। वी वुड डू वी वुड डू ए फेवर टू ऑल ऑफ यू वाई चेंज और रूट टू रीच ए लेक। वी वुड हम, डू ए फेवर, डू ए फेवर मतलब, डू ए फेवर, डू मतलब करना, फेवर मतलब एहसान करना, हम एहसान करेंगे, टू ऑल ऑफ यू तुम पर, तुम सभी पर, हम एहसान करेंगे तुम सभी पर, बाय ए चेंज बदल कर, और रूट रास्ता बदल कर, हम तुम पर एहसान करेंगे, टू रीच द लेक झील का रास्ता, झील पहुंचने का रास्ता, रीच मतलब पहुंचना, लेक मतलब झील, झील का रास्ता पहुंचने के लिए हम रास्ता चेंज कर लेंगे, हाथी ने कहा। एंड और टू मेक यू मोर सेफ, टू मेक यू मोर सेफ मतलब आप तुम सेफ हो, ज़्यादा सेफ हो, मोर मतलब ज़्यादा, आप तुम ज़्यादा सेफ हो। द किंग ऑफ माउस, द किंग द किंग ऑफ माइस, माइस माउस का सेकंड फॉर्म माइस, थैंक्ड द किंग ऑफ एलिफेंट, किंग एलिफेंट, एलिफेंट एंड रीच द होम। द किंग माइस राजा चूहा, राजा चूहा, थैंक्ड मतलब धन्यवाद, धन्यवाद दिया। द किंग एलिफेंट राजा हाथी को धन्यवाद दिया, और रिटर्न होम घर लौट गया। चूहे ने राजा हाथी को धन्यवाद दिया और घर लौट गया। आफ्टर आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय बाद, सम टाइम मतलब कुछ, आफ्टर मतलब बाद में, कुछ समय बाद, द किंग ऑफ ए नियर बाय किंगडम थॉट थॉट ऑफ encouraging the number of elephant in his army. The king राजा of a nearby kingdom, नियर बाय मतलब न करीब, नज़दीक या पड़ोस, करीब में, किंगडम, किंगडम मतलब राज्य में, करीब एक राजा ने, एक करीब के राजा ने, थॉट सोचा, ऑफ इनकरेजिंग नंबर संख्या, इनकरेजिंग मतलब बढ़ाना, नंबर मतलब संख्या, एलिफेंट
मतलब हाथी की संख्या को बढ़ाने के लिए हिज आर्मी अपने सेना में, एक करीब के राजा ने सोचा कि हाथी की संख्या को अपनी सेना में बढ़ाने के लिए, आर्मी मतलब सेना, एलिफेंट मतलब हाथी, नंबर मतलब संख्या, इनकरेजिंग, इनकरेजिंग मतलब बढ़ाना, थॉट मतलब सोचना, किंगडम मतलब राज्य, इसको नोट कर लें, ये सब डिफिकल्ट वर्ड है। ही ऑर्डर्ड ही ऑर्डर्ड हीज सोल्जर्स टू कैच मोर एलिफेंट फॉर हीज पर्पोज। ही ऑर्डर, ऑर्डर मतलब आदेश, उसने आदेश, ही सोल्जर्स अपने सिपाही को, उसने आदेश दिया अपने सिपाही को, टू कैच, कैच मतलब पकड़ना, कैच मोर एलिफेंट, मोर एलिफेंट मतलब ज़्यादा हाथी को, ज़्यादा हाथी को पकड़ने के लिए, फॉर मतलब लिए, दीज परपोज, परपोज, परपोज मतलब उद्देश्य से, उसने उद्देश्य दिया हाथी को पकड़ने के लिए, उसने आदेश दिया ज़्यादा हाथी को पकड़ने के लिए। ऑर्डर मतलब आदेश, सोल्जर मतलब सिपाही, कैच मतलब पकड़ना, जो क्रिकेट में कैच पकड़ते हैं वही कैच है, लेकिन कैच मतलब पकड़ना होता है। मोर मतलब ज़्यादा, एलिफेंट मतलब हाथी, दिस मतलब इसे, फोर मतलब लिए, परपोज मतलब उद्देश्य। दी द किंग द किंग्स soldiers saw this herd and put a strong net around the elephant. The king the king soldiers, राजा के सिपाही ने, सो देखा, सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सो, देखा, दिस हर्ड, हर्ड मतलब होता है हाथियों का झुंड, हाथियों का झुंड देखा, एंड पुट, पुट मतलब डाल दिया, पुट मतलब डाल देना, रख देना, ए स्ट्रॉन्ग नेट, स्ट्रॉन्ग नेट मतलब मजबूत जाल, हाथी के ऊपर रख दिया एक मजबूत जाल, अराउंड द एलिफेंट, एलिफेंट के चारों ओर, एलिफेंट के हाथी के चारों तरफ एक मजबूत जाल रख दिया। द एलिफेंट गॉट ट्रैम्प्ड, ट्रैप्ड, द एलिफेंट हाथी, गॉट, गेट मतलब द किंग सोल्जर्स, द किंग सोल्जर्स सो दिस हर्ड एंड पुट ए स्ट्रॉन्ग नेट अराउंड द एलिफेंट, द किंग सोल्जर, द किंग सोल्जर्स, राजा के सिपाही, सो देखा, दिस हर्ड मतलब, हर्ड मतलब झुंड होता है, इस झुंड को, दिस मतलब इस, देखा, और एंड और पुट, पुट मतलब डाल देना, ए स्ट्रॉन्ग नेट मजबूत जाल, अराउंड द एलिफेंट, एलिफेंट के हाथी के चारों तरफ, हाथी के चारों तरफ राजा के सिपाही ने जाल डाल दिया। द एलिफेंट गॉट ट्रैप्ड, हाथी फंस गए, हाथी फंस गए, ट्रैप्ड मतलब फंस जाना, गॉट मतलब फंस गया, दी दे स्ट्रगल हार्ड ऑफ फ्री देमसेल्फ बट इन वेन, दे स्ट्रगल उन्होंने, स्ट्रगल मतलब संघर्ष, उन्होंने इस संघर्ष किया, हार्ड, हार्ड मतलब बहुत, दी टू फ्री, फ्री मतलब आज़ाद होने का, उन्होंने संघर्ष किया आज़ाद होने का, देमसेल्फ खुद को, खुद को आज़ाद करने का संघर्ष किया, बट इन वेन, बट इन वेन मतलब व्यर्थ, इन वेन मतलब व्यर्थ, लेकिन व्यर्थ था, उसने बहुत बहुत स्ट्रगल मतलब प्रयास किया, व्यर्थ रहा वो। सडनली, सडनली मतलब अचानक, सडनली अचानक, द किंग ऑफ एलिफेंट, राजा हाथी को, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मतलब याद आया, राजा हाथी को याद आया, रिकॉर्ड मतलब याद आना, द प्रोमिस, प्रोमिस मतलब वादा, राजा हाथी को याद आया एक वादा, ऑफ द किंग माइस, चूहे की, चूहे के राजा की, हाथी को सडनली याद आया, अचानक याद आया चूहे की, चूहे का वादा, चूहे का वादा, हु हैड अर्लियर, जिसने पहले, टॉक्ड बात, अबाउट, अबाउट हेल्पिंग, पहले हेल्पिंग मदद करने की, अबाउट टॉकिंग बात की थी, मदद करने के बारे में बात की थी, द एलिफेंट वेन नीडेड, द एलिफेंट वेन जब हाथी को जरूरत पड़ेगी, नीडेड, नीड मतलब जरूरत, एलिफेंट वेन, वेन मतलब जब, उसने मदद का वादा किया था, पहले उसने मदद का वादा किया था जब हाथी को जरूरत पड़ेगी, सो सो ही सो ही ट्रैम्प्ड लॉर्डली टू कॉल द किंग ऑफ माइस, सो तो उसने, ही मतलब उसने, सो मतलब तो, उसने ट्रैम्प्ड लॉर्डली, ट्रैम्प्ड मतलब चिंगाड़ा, चिंगाड़ना, हाथी का जो चिंगाड़ होता है, चिंगाड़ना, लॉर्डली जोर से, टू कॉल द किंग माइस, कॉल मतलब बुलाने के लिए, राजा चूहे को,
तो उसने ज़ोर से चिंगाड़ा बुलाने के लिए राजा चूहे को। द किंग ऑफ माइस hearing the voice of the king of elephant immediately rushed along with his followers to rescue the herd. The king of mouse hearing राजा चूहे ने माउस मतलब चूहा हेयरिंग मतलब सुनना राजा चूहे ने सुनी वॉइस वॉइस मतलब आवाज द किंग ऑफ एलिफेंट आवाज सुनी राजा हाथी की इमीडिएटली मतलब तुरंत रस्ट 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 मतलब तेजी से दौड़ा अलोंग विथ हिज फ्लोवर अलोंग विथ हिज फ्लोवर अपने अनुयायी को लेकर फ्लोवर मतलब अनुयायी होता है हिज मतलब अपने विथ मतलब साथ अपने साथ लेकर अपने अनुयायी को लेकर दौड़ा रीच रेस्क्यू दी हर्ड रेस्क्यू मतलब बचाना हर्ड हर्ड मतलब झुंड हाथी के झुंड को बचाने के लिए चूहा इमीडिएटली हाथी की आवाज सुनकर बचाने के लिए दौड़ा दी देयर ही फाउंड द एलिफेंट ट्रैप्ड इन ए थिक नेट देयर देयर वहां ही उसने फाउंड फाउंड मतलब देखा देखा या पाया दी एलिफेंट ट्रैप्ड इन ए थिंक नेट उसने हाथी को फंसा हुआ पाया ट्रैम्प ट्रैम्प मतलब फंसना थिंक मतलब मोटा नेट नेट मतलब जाल मोटे जाल में उसने फंसा हुआ पाया हाथी को फंसा हुआ पाया मोटे जाल में द माइस सेट देमसेल्फ ऑन द टास्क ऑन द टास्क द माइस सेट द माइस चूहे ने सेट सेट मतलब लगा लिया देमसेल्फ खुद को ऑन हिज टास्क टास्क मतलब काम चूहे ने इस काम में खुद को लगा लिया बीट दे बीट ऑफ द थिंक नेट एट thousands of thousands of shift making it loss the beat of the thick the beat of the thick net चूहे ने दे उन्होंने बीट बीट मतलब काटना थिक थिक मतलब मोटे नेट को मोटे जाल को थिक एट थाउजेंड हजारों जगह से ऑफ स्पोर्ट मेकिंग लॉस चूहे ने जाल को हजारों जगह से काट दिया और लूज कर दिया लूज लूज मतलब लूज हो गया द एलिफेंट ब्रोक द लॉस नेट एंड फ्रंट देमसेल्फ द एलिफेंट ब्रोक द लॉस सॉरी ब्रेक ब्रेक मतलब तोड़ दिया लूज लूज नेट को हाथियों ने तोड़ दिया लूज नेट को एंड और फ्रीड फ्री फ्री मतलब आजाद फ्रीड आजाद हो गया देमसेल्फ खुद को हाथियों ने जाल को तोड़ के खुद को आजाद कर लिया दी थिंक दी थैंक्ड दी माइस दे उन्होंने थैंक दी माइस चूहे को शुक्रिया कहा फॉर अर्लियर ग्रेट हेल्प बड़ी हेल्प का उसे थैंक कहा मतलब बड़ी हेल्प के लिए चूहे को थैंक कहा एंड एक्सटेंड एक्सटेंड एंड एक्सटेंड देयर हैंड्स ऑफ फ्रेंडशिप टू देम फॉरएवर और एक्सटेंड मतलब बढ़ाया और बढ़ाया देयर हैंड्स अपना हाथ और बढ़ाया अपना हाथ फ्रेंडशिप देमसेल्फ फॉरएवर फ्रेंड दोस्ती के लिए हमेशा के लिए इस कहानी का मोरल है सम टाइम ए बी लूजिंग पर्सन मेनी फॉरएवर स्ट्रॉन्गर देन अदर सम टाइम कभी कभी ए वीक लूजिंग मतलब कमजोर लुकिंग कमजोर दिखने वाला पर्सन पर्सन मतलब व्यक्ति कमजोर दिखने वाला व्यक्ति मे बी स्ट्रॉन्गर देन अदर स्ट्रांग हो जाता है दूसरों से कमजोर दिखने वाला व्यक्ति भी दूसरों से ताकतवर हो जाता है कभी कभी तो ये वीडियो का मोरल है कमजोर दिखने वाला व्यक्ति भी दूसरों से ताकतवर हो जाता है तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं ये मोरल स्टोरी आपको कैसी लगी तो मेरे को कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं तो अगली कहानी है मेरी ये अगली कहानी होने वाली है शेर और एक वुड कटर की वुड कटर मतलब लकड़हारे की दी इसका टाइटल है द लाइन एंड द वुड कटर मतलब लकड़हारा और लाइन मतलब शेर तो हम ये कहानी करेंगे और उसकी बीवी की ये कहानी भी इंटरेस्टिंग है मोरल है तो आप इस वीडियो को भी देखें
ये बहुत अच्छी वीडियो है। तो चलिए आज यहीं तक विदाई लेते हैं, कल फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ।